मंगल नीच होकर बनाएंगे शटाष्टक योग। 94 दिन इन राशियों को रहना होगा सावधान। अपनी राशि का हाल जानने के लिए देखें ये वीडियो। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉमी पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में ज्योतिष के एक ऐसे योग की बात करेंगे जिसे बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। ये योग है शटाष्टक योग। और शटाष्टक योग वैसे तो बहुत सारे प्लैनेट्स के बीच बनता है, लेकिन मंगल और शनि का शटाष्टक योग अशुभ होता है। इसका कारण ये है कि ये दोनों ही फायरी प्लैनेट हैं, मींस पापी ग्रह हैं। मंगल फायरी प्लैनेट है, शनि वैसे भी पाप ग्रह हैं। और जब ये दोनों ग्रह जो हैं वो एक दूसरे से 6-8 की पोजीशन में आ जाते हैं, तो वो जो योग बनाते हैं, शटाष्टक योग बनाते हैं, वो अशुभ माना जाता है। उसके परिणाम दुनिया के लिए भी अच्छे नहीं होते, इंडिविजुअल कुंडलियों में भी इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो छठे आठवें का एक्सिस इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि छठा भाव जो होता है वो रोग का भाव होता है, ऋण का भाव होता है, शत्रु का भाव होता है। अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं है, इसे लॉस का भाव कहा जाता है। सडन लॉस इसी भाव से आता है। आयु स्थान ये है, दुर्घटना इसी भाव से आती है। तो इसलिए जब कोई पाप ग्रह 6-8 के एक्सिस पे आ जाता है तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाता, मीन्स ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनाता। मंगल शनि इसलिए क्योंकि मंगल किसी भी राशि में गोचर करेंगे तो कम से कम 45 दिन के लिए जरूर करेंगे। लेकिन ये जो योग बनने जा रहा है ये अगले 94 डेज के लिए बनने जा रहा है। 20 अक्टूबर को मंगल जो है वो कर्क राशि में आ जाएंगे और शनि पहले से कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जैसे ही मंगल कर्क राशि में आएंगे, कुंभ राशि में शनि के साथ शटाष्टक योग बन जाएगा। अब जब ये योग बनेगा तो उसका क्या असर हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। और ये जो योग बनेगा इसी अवधि के दौरान जो है वो मंगल वक्री भी होंगे। शनि पहले से वक्री चल रहे हैं, 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, 6 दिसंबर को मंगल वक्री हो जाएंगे। ये फिर आगे जाकर 21 जनवरी को मिथुन राशि में जाएंगे वक्री अवस्था में। तब तक ये योग चलता रहेगा। हालांकि मंगल ने आगे जाकर फिर कर्क राशि में जाना है 2 अप्रैल को, लेकिन उससे पहले 29 मार्च को शनि राशि बदल देंगे। इसलिए जब दोबारा कर्क में आएंगे तो शटाष्टक योग नहीं बनेगा। और ये शटाष्टक योग का जो असर रहेगा वो रहेगा 94 डेज, यानी कि 20 अक्टूबर से लेकर 21 जनवरी तक का जो पीरियड है वो 94 डेज का ये शटाष्टक योग रहेगा। इसका 4 राशियों के ऊपर नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। आगे बताते हैं कौन सी वो राशियां हैं। तो सबसे पहली राशि है कर्क। कर्क राशि के ऊपर चूंकि शनि की ढैया चल रही है, ये ढैया 29 मार्च 2025 तक चलेगी। इसी ढैया के बीच कर्क राशि के ऊपर से मंगल का गोचर होना और शनि से छठे भाव में आ जाना ये अच्छा नहीं है। मंगल से शनि अष्टम में है, शनि से मंगल छठे में है। ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली अच्छा नहीं है। हालांकि कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल योगा कारक होते हैं। मंगल आपको पंचम के अच्छे फल करेंगे और आपको इसके दशम भाव के अच्छे फल करेंगे। मंगल आपके लिए दशम के भी स्वामी है और पंचम के भी स्वामी है। ये स्थिति अच्छी है काम के लिहाज से, लेकिन मंगल क्या नुकसान करवा सकते हैं? मंगल आपके पार्टनर के साथ आपका कंफ्लिक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर मंगल दुर्घटना के योग बना रहे हैं। यहाँ पर मंगल की क्योंकि दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है, जहां पर ऑलरेडी शनि पड़े हुए हैं, यानी कि आपका अष्टम 2 नेगेटिव प्लैनेट से एक्टिव हो जाएगा। तो 2 नेगेटिव प्लैनेट से एक्टिव होने का मतलब यह है कि कर्क राशि के जितने भी जातक हैं वो 20 अक्टूबर से लेकर 21 जनवरी तक वाहन सावधानी से चलाएं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। यदि आप ऊपर नीचे जाते हैं, कहीं सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो सावधानी से काम करें। यदि आपका काम ऐसा है जहां पर दुर्घटना होने का भय रहता है, कोई मशीन पे काम कर रहा है, कोई लॉन्ग ड्राइविंग का काम करता है, कोई किसी ऐसी जगह पर काम करता है जहां पर दुर्घटना होने की संभावना रहती है, तो अष्टम का 2 नेगेटिव प्लैनेट से एक्टिव होना अच्छा नहीं है। दुर्घटना के योग बनते हैं, यहां पर सावधानी जरूर अपेक्षित है। दूसरी चीज का जो कर्क राशि के जातक है जिनको ध्यान रखना है वो है सीक्रेसी का कॉम्प्रोमाइज हो जाना, यानी कि आपके भेद खुल जाना। अष्टम भाव सीक्रेसी का भाव होता है। यहाँ पर 2 नेगेटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस ये बताता है कि आपकी सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसका मतलब क्या है? अपने पासवर्ड इमीडिएटली चेंज करिए, इसको थोड़ा सा टफ रखिए। क्योंकि आजकल क्या हम कर रहे हैं, आजकल यूपीआई का जमाना है, सारी ट्रांजेक्शन हम मोबाइल से कर रहे हैं और बहुत सारी सेंधमारी हो रही है, ऑनलाइन ठगी बहुत हो रही है। तो इससे आपको सावधान रहना है 20 अक्टूबर से लेकर 21 जनवरी तक। यदि आपका कोई भेद खुलता है या आपका कोई पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आपको इससे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव सडन लॉस का भी भाव है। तो ये 2 चीजों का कर्क राशि को खास तौर पर ध्यान रखना है। इसके अलावा अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा टेम्परामेंट अपना लो रखिए, क्योंकि आप ओवर रिएक्ट करेंगे इस अवधि में। ओवर रिएक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से मंगल का गोचर जो फायरी प्लैनेट है, शनि की दृष्टि आपके वाणी वाले भाव के ऊपर,
तो जो फायर आपके ऊपर मंगल के कारण आएगी, जो एनर्जी आपके ऊपर मंगल के कारण आएगी, उसका रिफ्लेक्शन आपकी वाणी में आएगा। क्योंकि शनि अष्टम में बैठे हैं, वो सीधा देखेंगे वाणी वाले भाव को, तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये कुटुंब भाव होता है दूसरा, वहां पर आपको समस्या हो सकती है रिलेशनशिप में। इन चीजों का कर्क राशि के जातकों को खास तौर पर ध्यान रखना है। ये शटाष्टक योग, क्योंकि ढैया पहले से चल रही है, जाते जाते शनि काम खराब कर सकते हैं मंगल के साथ मिलकर। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कर्क राशि के जातकों को। अगली राशि जिसको इसका नुकसान हो सकता है, जिनको यहाँ पर सावधान रहना, वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो शनि का गोचर हो रहा है, वो हो रहा है सप्तम भाव में, और कर्क राशि में मंगल आएंगे 12वें भाव में। अब यहाँ पर मंगल जाएंगे आपके लिए सिंह राशि के जातकों के लिए 12वें भाव में, और शनि यहाँ पर सप्तम में बैठे हैं। मंगल की दृष्टि सप्तम से आ रही है सीधी, 12वें से आ रही है सीधी सप्तम भाव के ऊपर भी और छठे भाव के ऊपर भी। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल 12वें में बैठेंगे तो चौथी दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, और 8वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो सिंह राशि के जातकों के लिए पार्टनर के लिहाज से थोड़ा सा सेंसिटिव समय है 20 अक्टूबर से लेकर 21 जनवरी तक का, क्योंकि यहां पर जो सप्तम है वो 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगा। सिंह राशि के जितने भी जातक पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए अपने पार्टनर को लेकर। यदि आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर की हेल्थ को लेकर अवेयर रहिए, और इसके अलावा पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट करने से बचिए। ये ऐसी अवधि है जब पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकता है आपका, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो आपका जो लगन है, लगन के इर्द गिर्द जो आपका हेड होता है, यानी कि राशि होती है, उसके इर्द गिर्द पाप ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं होता। शनि वैसे ही देख रहे हैं, मंगल 12वें आ गए, तो आपका टेम्परामेंट वैसे ही हाई हो जाएगा। सिंह राशि के जातक वैसे ही फायरी नेचर के होते हैं। हालांकि सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल योगा कारक होते हैं, लेकिन प्लेनेट का 12वें जाना अच्छा नहीं है किसी भी हाल में। तो 12वें जब मंगल है और शनि सप्तम में पड़े हैं, ये शटाष्टक बन रहा है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि 2 पाप ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर सीधा सीधा आ रहा है। यहाँ पर आपको सावधान रहना पड़ेगा। किसी को भी पैसा मत दीजिएगा। आप यहाँ पर किसी को पैसा देंगे तो फंस जाएगा, क्योंकि मंगल छठे को देख रहे हैं। हालांकि मंगल छठे के कारक होते हैं, लेकिन छठा रोग ऋण शत्रु का भाव है। किसी भी अनावश्यक विवाद से बचिए, पैसा मत दीजिए किसी को उधार। पैसा देंगे तो फंस जाएगा, और पार्टनर के साथ कंफ्लिक्ट करने से बचिए। अपने खान पीन का जरूर ध्यान रखिए। ये सिंह राशि के जातकों को इस शटाष्टक के दौरान जो योग बन रहा है 94 डेज का, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगली राशि जिसको इसका नुकसान हो सकता है, वो है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए इस समय शनि का गोचर हो रहा है आपके तीसरे भाव से, और मंगल यहां पर गोचर करेंगे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव अगेन, जैसे मैंने कहा कि ये दुर्घटना का भाव है, तो यहां पर धनु राशि के जातकों को अष्टम से संबंधित फल नेगेटिव मिल सकते हैं। अष्टम सीक्रेसी का भाव होता है, सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अपने पासवर्ड थोड़े से सिक्योर रखिए, ताकि ऑनलाइन कोई आपके अकाउंट्स में सेंधमारी ना कर सके। तीसरा भाव आपके भाई का भाव होता है, छोटे भाई का विचार यहीं से किया जाता है। पराक्रम, कॉन्फिडेंस आपका जो होता है वो तीसरे से ही आता है। यहाँ पर शनि हालांकि अच्छे गोचर में होते हैं, लेकिन मंगल की इस पे दृष्टि आ गई, तीसरा भाव 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया, तो हो सकता है कि कोई भी आप काम करने जाएं उसमें आपका कॉन्फिडेंस ना बन पाए, प्रॉपर आप डिटर्मिनेशन के साथ फैसला ना ले पाए। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो किसी भी चीज को लेकर। तो ये मंगल शनि के शटाष्टक के जो जो असर है, वो आपको पराक्रम के एंड पर देखने को मिलेंगे। भाई के साथ कन्फ्लिक्ट हो तो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करिए। 21 जनवरी के बाद चीजें सामान्य हो जाएंगी, इससे बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, छोटे समय में किया गया कन्फ्लिक्ट लंबे लॉन्ग टर्म में उसके ज्यादा इंपैक्ट जो है वो खराब निकल जाते हैं, लंबे अवधि के लिए रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो इस अवधि में किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट से बचिए, खासतौर पर छोटे भाई से। इसके अलावा जो अष्टम है उसका तो असर आपको बता दिया कि ये क्या रहेगा। जहां पर मंगल जब बैठेंगे आपकी कुंडली में अष्टम में, तो आपके 11th हाउस को देखेंगे। यहाँ पर 11th हाउस जो होता है वो आपकी आय का भाव होता है। आय में थोड़ा सा हो सकता है कि रुकावट हो आपके। 11th भाव जो होता है वो एलिवेशन का भाव होता है। एलिवेशन यानी कि तरक्की। कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको एलिवेशन मिलती है, आपके काम के बदले में साल बाद आपको प्रमोशन मिलता है या कोई इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो वहां पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको रुकावट देखने को मिले। ये होगा आपके मिथुन राशि के धनु राशि के जातकों के लिए। इसके अलावा अगली राशि जिसको इसका नुकसान हो सकता है, जिसको ध्यान रखना चाहिए, वो है मकर राशि। मकर राशि शनि की राशि है, और शनि की राशि में मंगल वैसे ही अच्छा फल नहीं करते। यहाँ पर मंगल सप्तम में आ जाएंगे, राशि को देखेंगे, राशि के साथ साथ आपके धन भाव को भी देखेंगे। धन भाव में पहले से शनि का गोचर हो रहा है, और धन भाव आपका कुटुंब भाव भी होता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर भी पड़ेगी, आपका टेम्परामेंट लूज करवाएंगे, आपसे ओवर रिएक्ट करवाएंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर
ना सिर्फ 7वें में बैठकर आपके दशम को डिस्टर्ब करेंगे, दशम आपका कर्म होता है, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, कुछ भी आप करते हैं, काम करते हैं, वो दशम से आता है। तो यहाँ पर मंगल बैठेंगे तो सीधा दशम को प्रभावित करेंगे, आपकी राशि को प्रभावित करेंगे, आपके धन भाव को प्रभावित करेंगे। ये स्थिति अच्छी नहीं है मकर राशि के जातकों के लिए। हालाँकि ये शनि की राशि है, शनि धन भाव में बैठे हैं, लेकिन चूँकि धन भाव 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगा, इसलिए धन की हानि यहाँ पर हो सकती है, पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पार्टनर की हेल्थ को लेकर इश्यू हो सकता है, आपके कारोबार में कहीं न कहीं रुकावट देखने को मिल सकती है, कहीं न कहीं आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है इस शटाष्टक योग के दौरान। तो ये प्रभाव रहेगा मंगल शनि के शटाष्टक का कर्क राशि पर, सिंह राशि पर, धनु राशि पर और मंगल की शनि की मकर राशि पर। अन्य राशियों पर इसका कोई बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया, जो विश्लेषण किया है, वो इसी विचार के साथ किया है कि यदि जो जो कुंडली के 3 भाव खराब होते हैं 6, 8, 12, वहाँ पर मंगल यदि ज़्यादा नुकसान करते हैं, यदि दुर्घटना हो जाती है तो वो लॉन्ग टर्म का नुकसान ज़्यादा हो जाता है। यदि हॉस्पिटलाइज़ेशन होते हैं, 12वां भाव हॉस्पिटलाइज़ेशन का होता है, खर्चे का होता है, वो लॉन्ग टर्म का ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसीलिए हमने इन 4 राशियों के ऊपर विश्लेषण किया है, जिनको सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।